आ गया हूं मैं, आ गया हूं मैं। अंजलि कहाँ? सप्तमी की पूजा समाप्त हो चुकी है, फिर भी माँ को एक बार प्रणाम कर लो। कौन? माँ का आशीर्वाद तुम पर हमेशा रहे। ये फूल मैंने तुम्हारे लिए रख दिया था, लो। एक बाहर की लड़की ने तुम्हें अंजलि देने के लिए कहा और तुमने अंजलि दे दी। नहीं रहूंगा मैं इस पूजा में। ऐसा क्यों बोल रहा है केदार? असल में मैंने बहुत सालों से माँ का मुख नहीं देखा, इसलिए बहुत इच्छा हो रही थी। और जब उसी वक्त जमुना ने आकर मुझसे कहा। चुप रहो। उस लड़की का नाम भी जुबान पे मत लाना। इतना गुस्सा मत कर बेटा, ऐसे ही बीपी हाई रहता है तेरा, तबीयत खराब हो जाएगी। मेरे मरने से तुम बच जाओगी ना? छी छी छी, ये सब क्या बोल रहा है तू? मैं तेरी माँ हूँ। सौतेली माँ? तुम मेरी सौतेली माँ हो। जीवन भर तुमने मेरे पिताजी को दुखी रखा। बार बार मना करने के बाद भी अपने पिताजी के साथ इस घर के नियम कानून तोड़ के, इस घर की चौखट को लांघ के, इस घर की परंपरा को तोड़ के तुम रेडियो स्टेशन गई तबला बजाने। क्यों गई थी? क्यों? नर्तकी बनने? नर्तकी? भैरवनाथ राय की पत्नी नर्तकी होगी? इस घर की बहू बेटियां ढोल तबला बजाएंगी, मुजरा करेंगी, मुजरा। छी 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 छी। मेरे पिताजी तुमसे नफरत करते थे, नफरत। और मैं भी तुमसे नफरत करता हूं, ये जान लो। नहीं रहूंगा मैं इस पूजा में, बिल्कुल नहीं रहूंगा। माफ कीजिए बड़े मालिक, मैं यहाँ ढोल बजाकर आपसे पैसे लेने आई हूँ। मैं जानती हूँ मुझे और कोई हक नहीं है, मैं जानती हूँ। मंडप में तो आपने सबके सामने हाथ भी उठाया था मुझे मारने के लिए, तो मार ही देते ना मुझे। हाँ बड़े मालिक, मार देते आप मुझे, पर अपनी माँ को तकलीफ मत दीजिए। आप जानते हैं कैसे उस दरवाजे की ओर उम्मीद से बैठी रहती हैं ये। शायद एक बार कोई आएगा और मंडप में लेकर जाएगा अंजलि देने के लिए। और जानते हैं, मैंने खुद देखा है, जब बड़ी माँ अंजलि दे रही थी, चेहरा खिल उठा था इनका, चमक उठा था इनका चेहरा, जैसे मानो स्वयं माँ दुर्गा खड़ी हो सामने। आप एक बार अपनी माँ को सीने से लगाइए। उम्र हो गई है इनकी, बुजुर्ग है माँ। शट अप! जस्ट शट अप! और एक शब्द भी बोला तो पूजा बंद करा दूंगा। तुझे और गंगा को निकाल दूंगा और एक भी पैसा नहीं दूंगा, याद रखना। सुन लो, पूजा के बाद तुम्हें वृद्धाश्रम में जाना है।
और जमुना, तू गांव लौट जा। कोलकाता शहर में तेरा साया भी ना पड़े। इस बार विजय उत्सव में माँ को प्रणाम करेंगे ना? तेरी इतनी हिम्मत कि तू केदार राय के सामने खड़े होकर बात कर रही है। तेरे बाप दादा की कभी हिम्मत नहीं हुई और तू मुझसे सवाल कर रही है। क्यों? माँ दुर्गा के पैर छू सकते हैं, अपनी माँ के पैर नहीं छू सकते। जमुना, पूजा नहीं होती तो मैं क्या तुझे करते? हाथ उठाते, मारते मुझे? तो मारिए ना, मारिए, पर अपनी माँ को तकलीफ मत दीजिए। इस बार विजयदशमी पर अपनी माँ का आशीर्वाद जरूर लेना। विजयादशमी के दिन तेरा विसर्जन कर दूंगा मैं गंगा में। केदार राय को भी तूने पहचाना नहीं। बड़ी माँ, अच्छा, तू क्यों उसके साथ झगड़ा मोल लेती है? वो बहुत ही जिद्दी है। इतने सालों तक मुझे अंजलि नहीं देने दी। असल में मुझसे ही भूल हुई है। मैंने क्यों अंजलि देनी चाहिए? बड़ी माँ मत रोइए। बड़ी माँ बिल्कुल नहीं रोएंगी अब। आपने अंजलि दी, बहुत अच्छा किया। भगवान के अकेले आपके बेटे के ही हैं, भगवान आपके भी हैं। अंजलि नहीं देंगी। इतना इतना डरती क्यों है उनसे? आपके बेटे से ना मैं नहीं डरती बिल्कुल भी। और रही बात विजयदशमी के प्रणाम की, तो वो तो मैं करके रहूंगी। बाबा, कौन? जमुना, तू आई है? तेरे ढोल की आवाज सुन रहा था बेटा। मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। बहुत गर्व आया मुझे तुझ पर। सच कहता हूँ बेटा, मुझे बहुत अफसोस होता है, जानती है? मेरा बड़ा बेटा क्यों नहीं है। बहुत अफसोस था मुझे, लेकिन अब कोई अफसोस नहीं है। तूने मेरा बड़ा बेटा बेटी दोनों का काम अकेले ही कर दिया। बाबा अब मुझे कोई भी अफसोस नहीं है, कोई भी पछतावा नहीं कि मेरा बड़ा बेटा नहीं है। तेरी जैसी बेटी घर घर में पैदा हो, घर घर में। बाबा, बाबा, कुछ खाया आपने? कुछ खाया? ओ, मैं खा लूंगा बेटी। समझ गई, कुछ नहीं खाया ना? मतलब किसी ने खाना नहीं दिया है ना? मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ बाबा। आप लेटे रहिए, मैं अभी आती हूँ। बाबा, माँ को कितने दिनों से नहीं देखा बाबा। तेरी माँ ने भी तो कब से हमारी कोई खबर नहीं ली। ऐसे लेगी भी कैसे?
उसके पास तो फोन है नहीं। वो लोग क्या कर रहे हैं क्या पता। क्या रे शूली, पानी भरने गई थी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा ये बता, तेरी बेटी कहाँ है? किसकी बात कर रहे हैं? जमुना। सुना है कि बाप के साथ शहर में ढोल बजाने के लिए गई है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अब बेटी से कमाई शुरू की है क्या? रास्ता छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। रास्ता छोड़ने को तो कह रही है, लेकिन तुझे एक दिन मेरे ही रास्ते आना पड़ेगा। हाँ? और सिर्फ कुछ दिन की ही बात है। उसके बाद तेरे घर पर मेरा ही कब्जा होगा। वैसे छुड़ाने का भी एक उपाय है। अगर तू सुनना चाहती है तो बताता हूँ। बहुत दिन पहले मेरी बीवी मर गई थी। मेरा घर एकदम खाली है। अब तेरी छोटी बेटी से। चुप करिए, मुझे जाने दीजिए। अच्छी बात समझा रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रही है ना? जा, जो सही लगे कर। घर बार के बिना तेरी बेटी की क्या हालत होगी जानती है ना? अरे वाह, देखते देखते ही बेटी बड़ी हो गई है, इसलिए बड़ी चिंता होती है ना उसकी। नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा चलता हूँ, मैं चलता हूँ। माँ, ओ माँ, ये लो। क्या रे, कैसी है तू? माँ, आपने फिर से इस आदमी से बात करना शुरू कर दिया? आखिर बात क्यों नहीं करेगी? अरे बाबा, मैंने तो पैसे दिए हैं ना, पैसा तो चुकाना पड़ेगा। पैसे दे दो, फिर बात मत करो। बाबा शहर गए हैं, पैसे ना आपके मुंह पर फेंक कर मारेंगे। माँ, ये लो। बाबा ने किराने वाले के फोन पर फोन किया था, ये दिया है, आपको फोन करने के लिए कहा है। क्या हुआ? कैसे हो? कैसे हो तुम लोग? अच्छा, पूजा के लिए कुछ कपड़े लिए हैं कि नहीं? कहाँ से मिलेगा? पैसा कहाँ है? कृष्णा को एक नया कपड़ा भी नहीं दिला पाई। तो उसमें क्या बात हो गई? मैं खरीद कर दे दूंगा कपड़े। किसकी आवाज है ये? महाजन की। पहली काका, पहली काका, मेरे बाबा को अब तक खाना नहीं मिला है। मतलब मेरे बाबा ने अब तक कुछ नहीं खाया। एक प्लेट अगर। Here is the plate. Take and go. Meanwhile, यहाँ से एक प्लेट लेकर के चली जाओ। ले लो, ले लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बाबा ने अब तक कुछ नहीं खाया। ये खिला देती हूँ। ठीक है, तुम ले जाओ, ले जाओ। ला, मुझसे बात करवा। दे फोन। अरे ओ गंगा, तेरी बेटी को मैं साड़ी देना चाहता हूँ, तुझे मैं घर देना चाहता हूँ, कुछ भी नहीं ले रही है। क्यों रे? मेरी बेटी के साथ कुछ गलत मत करना, कह देता हूँ, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। हाँ। क्या करेगा तू? हाँ, वैसे ही तो तू मर चुका है। अरे बाबा, तेरे मरने के बाद मुझे ही तो इसे संभालना होगा ना। खबरदार, एकदम चुप रहिए, एकदम चुप रहिए। बाबा, किसका फोन है? महाजन। दो मुझे फोन, दो मुझे। ए महाजन चाचा, एक बात दिमाग में डाल लो, इस जमुना ने वहां लक्ष्मण रेखा खींच रखी है।
तुम्हारे और मेरी बहन के बीच, और तुमने अगर उस लक्ष्मण रेखा को पार किया ना, तो ये जमुना तुम्हें जिंदगी भर उस स्टेशन रोड के पास पैर तोड़कर भीख मंगवाएगी। तेरी इतनी हिम्मत हो गई, इतनी हिम्मत हो गई तेरी। अब देख तेरा क्या हाल करता हूँ मैं। जिस पैर को तू तोड़ने की बात कर रही है, उसी पैर पर सर रख के गिड़गिड़ाएगी तू अपनी बहन के लिए। याद रखना इस बात को। ये लो फोन, उसे समझा देना कि मुझसे पंगा मत ले। इतना क्यों? बाबा, बाबा आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं हूं ना। ये लो, आप पहले खाना खा लो। इतना ज्यादा खाना? ये लोग इतने अमीर हैं, दयावान हैं। गजा, ये ले, ये मिठाई खा। अपना स्टेटस और स्टैंडर्ड समझने की कोशिश कर। जी? ओह, इंग्लिश भी तो नहीं जानती। ये खाना तुम लोगों के लिए नहीं है, ये हमारे गेस्ट का खाना है। तुम्हारे खाने का बंदोबस्त किया है बाहर, लाइन लगा के गरीबों के साथ बैठकर खाना। ये झूठा खाना तो और कोई खाएगा नहीं, इसीलिए तो। कोई खाएगा नहीं तो क्या यहाँ बैठ के राक्षसों की तरह गटकोगे? एक बात याद रखना, मेरा शक अगर गलत नहीं हुआ तो तू ही है जमुना। क्या? भगवान के सामने तू गाना गा रहा है? गाना गा रहा था? अब गाना गा रहा था मतलब ऐसे ही मैं बस गाना गा रहा था। नहीं नहीं माँ, एक लड़की के बारे में पूछ रहे थे। कुछ नहीं, लेकिन शक अगर सही हुआ जमुना, तो तू इस राय परिवार से निकल नहीं पाएगी, याद रखना। इस राय परिवार के पीछे कोठरी है, वहां बहुत लाशें गिरी हैं, और एक लाश गिरेगी, तेरी। जमुना वो क्या बोल कर गई? बाबा, वो मिठाई बहुत अच्छी है, मैं मिठाई खाऊंगा। चुप कर, चुप, एकदम। जमुना क्या बोल कर गई वो? मेरा शक अगर गलत नहीं हुआ तो तू ही है जमुना। कुछ समझ में नहीं आया बाबा, वो क्या बोलकर गई, कुछ समझ में नहीं आया। जल्दी जाना होगा। ए बड़ी भाभी, आप कहाँ जा रही हो? कहाँ जाऊंगी? घर में पूजा है, कितना काम बाकी है। कोई अगर थोड़ी जिम्मेदारी ले और पंडित जी को फूल देकर आए। कब से वो बैठे हैं, फूल मांग रहे हैं। और ये सारी लड़कियाँ कहाँ गई हैं? कुछ भी काम नहीं करती हैं। और तो और फल काटना भी बाकी है। ये बताओ, क्या फल काटना भी नहीं आता उन्हें? कामिनी, हाँ, तेरा पति तो अभी तक नहीं आया। वो पूजा खत्म होने के बाद आएगा। नहीं रे बाबा, अरे आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? शांत हो जाओ। आएंगे, अष्टमी पूजा पर ही आएंगे, आज ही आएंगे। आएगा तो अच्छा है, जरा जाएगी, दे आएगी पंडित जी को। नहीं रे बाबा, मैं नहीं जा सकती, मैंने कपड़े भी नहीं बदले, अभी जस्ट खा के उठी हूँ। कमाल हो तुम लोग, सारा काम मुझे ही करना होगा। अच्छा बड़ी भाभी, आपने कुछ खाया नहीं खाया, समय नहीं मिला। खाएगी कैसे? खाना तो ठूसने आए हैं घर के सारे नौकर।
ये कैसी बात हुई? ये सब क्या बोल रही हो तुम? ठूसने आए मतलब क्या है? नहीं, मतलब देखा मैंने जमुना ढोली को, जिसे आपने अनुमति दी है इस घर में ढोल बजाने के लिए। इस बार पूजा में तू ही ढोल बजाएगी। प्यार से? सीधे मुंह बात नहीं करती हो तुम रागिनी। हर्ट करने वाली बातें किसी से नहीं कहनी चाहिए। ओहो बड़ी भाभी, सॉरी 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 बड़ी भाभी, सॉरी सॉरी बोलूं या कुछ और बोलूं बताइए? उधर जाकर देख कर आइए, जलसा चल रहा है, ठूस रहे हैं, बड़े बड़े राजभोग, मिठाई, सब कुछ, कचौड़ी, सब्जी, ये सब खाया जा रहा है, ठूसे जा रहे हैं बैठे बैठे। दीदी दीदी कौन खा रहा है? और कौन? जमुना ढोली अपने बाप को खिला रही है, अपने भाई को खिला रही है, सब मिलकर 16 पकवान ठूस रहे हैं। दीदी कौन खा रहा है? और कौन? जमुना ढोली अपने बाप को खिला रही है, अपने भाई को खिला रही है, सब मिलकर 16 पकवान ठूस रहे हैं। पर दीदी उनके लिए तो पहले ही बाहर खाने का इंतजाम किया गया है। और कहा था कि वेज खाते हैं, लेकिन थाली में जो फिश फ्राई रखा है वो देखा ही नहीं। इतनी भूख लगी है, इतनी भूख। रागिनी, खाने को लेकर ऐसे नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलूं? नहीं, आप मुझे बताइए क्यों नहीं बोलूं? आप जानती है ना वो खाना किसके लिए लाया गया था? जानती है ना कि वो खाना स्पेशल गेस्ट के लिए मंगवाया गया था? आप तो ये भी जानती है कि एक स्पेशल राजभोग का प्राइस क्या है, स्पेशल मिठाई का क्या प्राइस है? आप जानती है ना उनके लिए चावल बनाया है, ये सब्जी बनाई है, दाल है, लेकिन वो सब नहीं खाया, वो सब नहीं खाएंगे। पहेली के हाथों से प्लेट लेकर चली गई। खाया है तो खाया है, तुम क्यों ऐसा बोल रही हो? खाने के लिए ऐसा क्यों बोल रही हो रागिनी? बोलूंगी बड़ी भाभी, 100 बार बोलूंगी, और अगर जरूरत पड़ी उनके पेमेंट से ये खाने का पैसा भी काट लूंगी। छी, दीदी आप क्यों ऐसा बोल रही हो? छोड़ दीजिए ना, छोड़ दो, खा लिया है तो खा लिया है, उसमें क्या है? ए, तू चुप रह। मेरी एक बात याद रखना कि जानवरों को ना लाड से सर पर नहीं चढ़ाते। आपको मैं कहाँ से जानवर नजर आ रही हूँ? शायद गरीब लोगों को आप जानवर समझती हैं। नहीं नहीं, वो उसने ऐसे ही बोल दिया, तुम बुरा मत मानो। मैंने साफ साफ सुना है बड़ी मालकिन, अपने कानों से उनकी बातें साफ सुन ली हैं। उन्होंने थोड़ी देर पहले मेरे भाई के मुंह से खाना छीनकर खाना फेंक दिया था, और अब मुझे जानवर बोल रही है। धन्य है आप। जानती हैं बड़ी मालकिन, मेरे बाबा को बहुत अफसोस था कि मुझे पढ़ाई नहीं करा पाए, इसलिए बहुत तकलीफ होती थी उन्हें, बहुत अफसोस करते थे। आप लोग तो बहुत अमीर हैं, जरूर सबने बहुत पढ़ाई की होगी, सब पढ़े लिखे हैं। आज पहली बार मुझे लगा कि शुक्र है मैंने पढ़ाई नहीं की, वरना शायद मैं भी इंसान और जानवर में फर्क नहीं करती। तेरी इतनी हिम्मत! दीदी क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं आप? देखिए वो तो घर में काम करने आई है, उसे अपना काम करने दीजिए। आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से। मैं इसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती अगर मुझे नया ढोली मिलता तो। बहुत चढ़ रही है, बहुत ज्यादा। आज अष्टमी पूजा है इसीलिए चुप कर गई। बड़ी भाभी, ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। ना आप भैया की बात सुन रहे हैं, ना आप मेरी बात सुन रहे हैं। ढोल बजाएगी? हाँ, ढोल बजाएगी। लड़की होकर तू राय परिवार में ढोल बजाएगी, लड़की होकर तू ढोल बजाएगी? हाँ, क्यों? मैंने ढोल बजाने में कोई गलती की थी क्या? और सिर्फ ढोल क्यों? आप मुझे ढोल दें, चाहे तबला दें, करताल दें, मैं सब बजा सकती हूँ, सब कुछ।
क्योंकि मैं गंगा ढोली की बेटी हूँ। ए लड़की, तुम हर बात पर इतनी जुबान क्यों चला रही हो? अरे छोड़ दो ना। तो क्या करूं बताइए? आप ही बताइए ना मैं क्या करूं। थोड़ी देर पहले इन्होंने मुझे जानवर कहा था। अच्छा ठीक है, जो हो गया वो हो गया है। अब छोड़ दो ना, जाओ। ठीक है ना, तुम जाओ जाओ, तुम खाना खा लो और अपना काम करो, जाओ। मैं तो यहाँ काम करने ही आई थी। क्या? असल में पंडित जी ने कहा था कि पूजा शुरू होने वाली है, सबको बुला दो, तैयारी शुरू करनी है। अष्टमी की पूजा होगी, संधि पूजा होगी और उसके बाद भोग बनेगा। ये सब तैयारी करने के लिए सबको बुलाया था। वाह वाह बड़ी भाभी, हमारे पंडित की तो कोई तुलना ही नहीं है। और कोई नहीं मिला, इससे खबर भिजवाई। क्यों, हमारे घर की लड़कियां कहाँ गई? कोई नहीं है? रांझना, पल्लवी, कहाँ हो तुम लोग? तुम उसकी बातों का बुरा मत मानो। अपना दिल मत दुखाओ, ठीक है? कुछ खाया तुमने? नहीं बड़ी मालकिन, इस घर में मेरे गले से खाना नहीं उतरेगा। अरे ये कैसी बात है? ऐसे थोड़ी होता है। इतने लोग खा रहे हैं और तुमने नहीं खाया? नहीं। क्यों? नहीं खाऊंगी। मेरे भाई को बहुत भूख लगी थी, छोटा है ना, उसे खिला दिया है। मेरे बाबा बीमार हैं, इसलिए बाबा को भी खिला दिया। पर मैं नहीं खा पाऊंगी। नहीं खा पाऊंगी बड़ी मालकिन। मुझे माफ कर दीजिए बड़ी मालकिन, मेरे गले से खाना नहीं उतरेगा। मुझे दीजिए, मैं दे देती हूँ। माँ, माँ, ओ माँ, आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया। क्यों? जाना, आज दोपहर में कोलकाता के बड़े बड़े पंडाल के दर्शन करके आजा। पंडाल? पंडाल दर्शन पे क्यों जाऊं? अरे बाबा जाना, कोलकाता शहर में कितनी बड़ी बड़ी पूजा होती है। बेहाला, कुमुत्ती, दमदम पार्क, सुरुचि, संगा, संगश्री, जाना, देखना बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है समझ गया, लेकिन किसके साथ? आर्या के साथ। माँ प्लीज मुझे बोर मत करो। क्यों? मुझे बाहर जाना अच्छा नहीं लगता, स्पेशली पूजा में बहुत भीड़ होती है। ए, सुन, अच्छा नहीं बोलना, ठीक है? आर्या तेरी होने वाली बीवी है ना, उसकी जिम्मेदारी तो तुझे लेनी ही होगी। माँ प्लीज थोड़ा समझने की कोशिश करो ना। मुझे रजनी और मल्लिका बता रहे थे तू किसी और लड़की से प्यार करता है। माँ, ये क्या बोल रही हैं आप? अरे कुछ भी बोलते हैं वो लोग तो। प्यार प्यार किससे? आप ना सच में मतलब संगीत, आज दोपहर में तू आर्या के साथ पंडाल दर्शन करने जाएगा। माँ प्लीज, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं बाहर जाएगा? मैंने कहा ना माँ कि मुझे भीड़ अच्छी नहीं लगती। संगीत मेरी बात सुन।
कहती है बैठी तू मेरी तुझको इबादत करता रहूं। ओ कहती है दिल मेरा सांसों में चलता बस तू मुख वाह, एक सादी साड़ी में भी तुम जितनी अच्छी लगती हो, उस दिन उस लॉन्ग गाउन में भी तुम उतनी अच्छी लग रही थी। आई एम श्योर कि बनारसी में भी तुम बहुत अच्छी लगोगी। हाँ जी। फिर से हाँ जी। ए लिसन मैडम, हाँ जी, तुम्हारा नाम क्या बताओ? तुम करती क्या हो? कहाँ रहती हो तुम? संगीत जमुना के साथ छुपकर क्या बात कर रहा है? आप लोग तो लड़कियों की पूजा करते हैं। लड़कियों की कोख से आप लोगों ने जन्म लिया, तो आज ऐसा क्यों कह रहे हैं कि एक लड़की ढोल नहीं बजा सकती? लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं, सब कुछ। इस बार पूजा में तू ही ढोल बजाएगी। चुप मत रहो जमुना, बताओ अंजलि किसने दी? आपकी माँ ने। इस बार विजयदशमी में माँ को प्रणाम करेंगे ना? रॉकी, रॉकी, आपने बुलाया ताऊ जी? हाँ, मेरा एक काम करेगा क्या? बोलिए। बताऊंगा तुझे, पर किसी को कानो कान भनक ना लगने पाए। किसी को भी नहीं लगेगी। ताऊ जी, आपने मुझे बचपन से पाल के बड़ा किया, मैं आपके साथ बेईमानी कैसे कर सकता हूं? आपकी हर बात मेरे लिए पत्थर की लकीर है। वो तो है, क्योंकि तुझ में भी जमींदारी का ही खून है, और इस खून में जब उथल पुथल मचती है तभी तो तांडव होता है। क्या हुआ है ताऊ जी? गंगा की बेटी मुझे सही नहीं लगी, उसका चाल चलन मुझे अच्छा नहीं लगता। वो ऐसा ऐसा काम कर रही है जो मेरी सौतेली मां करती थी। हूबहू उनकी परछाई दिख रही है मुझे। रॉकी मेरा काम करेगा ना? हाँ।
संधि पूजा में ढोल नहीं बजेगा। ताऊजी, क्या कह रहे हो आप? ठीक कह रहा हूं मैं, और यही वजह बताकर मैं गंगा और उसकी बेटी को धक्के मार कर निकाल दूंगा। आप मुझे बताइए क्या करना होगा ताऊजी। तू उस मनहूस ढोल को तोड़ दे, फाड़ दे उसे, फाड़ दे उसे, फाड़ दे उसे। इससे तो हमारी पूजा ही बंद हो जाएगी। हमारी प्रथा अनुसार। अरे छोड़ना, प्रथा तो हमारी बदल ही गई है। हमारी मां की मूर्ति के सामने एक लड़की ढोल बजा रही है। इतना ही नहीं, वो जबान भी चला रही है। आज विंध्यवासिनी देवी से उसने मां को अंजलि प्रदान करवाई है। उसे मैं निकाल के ही रहूंगा। जब ढोल ही नहीं होगा तो ढोली की क्या जरूरत। तो बस किसी तरह उस ढोल को तोड़ दे, चमड़े को फाड़ के उसके टुकड़े टुकड़े कर दे, जिससे ढोल बजाने के लायक ही ना रहे। अब ढोल नहीं बजेगा। भगवान कब तक रहेंगे? भगवान तो विसर्जित हो जाएंगे। जमुना में अभी बहुत तेज बाढ़ है, लेकिन मुझे लड़कियों का इतना बढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं। अब मैं सब समझ गया हूं। आप चिंता मत कीजिए। आप जैसा चाहते हैं ठीक वैसा ही होगा। इस घर में आज से कोई लड़की ढोल नहीं बजाएगी, कभी भी नहीं। मुझसे कहती है विजयादशमी पर मैं विंध्यवासिनी देवी के पैर छूकर उन्हें प्रणाम करूंगा। ऐसा नहीं होगा, मरते दम तक नहीं होगा। बड़ी बुआ आप? हाँ मैं। आपने सारी बातें सुन ली क्या? कान तो रहते हैं सुनने के लिए, और आंखें आंखें रहती है देखने के लिए, किंतु जुबान हमेशा नहीं बोलती। चिंता मत कर, भैया जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। वैसे भी मैंने उस जमुना को देखा है, छुप छुप कर संगीत से बात कर रही थी। हाँ, ये लड़कियां अलग तरह की होती हैं। कहीं हमारे घर के बेटे को फंसा न दे। ये क्या कह रही हैं आप? ये बात किसी को पता न चले, किसी को नहीं। जमुना के वाद्य यंत्र उस ढोल को नष्ट करने की बात सही सोची है, बिल्कुल सही। ना रहेगा ढोल और ना रहेगी जमुना ढोली। अब बला टलेगी। तू चिंता मत कर, तेरे साथ मैं हूं। कब कौन से समय क्या क्या करना होगा मैं सब बता दूंगी। तू बस देखना ताकि बड़ी भाभी को ये सब पता ना चले। नहीं मतलब वो तो ज्यादा ही दयालु है, पता चला तो बखेड़ा करेंगी। मैं तुझे सब बता दूंगी। संधि पूजा में ढोल तो नहीं बजेगा जमुना? नहीं, नहीं बजेगा। बहुत ढोल बजा लिया तूने। अब से
अब से तेरा ढोल बजाना बंद।